सॉरी गाइज, मैं 3 दिन से बैंक का चक्कर काट रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और मैं इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर अपलोड करूंगा क्योंकि मैंने अभी देखा कि किसी ने सारे चैप्टर पहले अपलोड कर दिए हैं। वीडियो की शुरुआत में बिल्डिंग से कुछ टकराता है और बिल्डिंग नीचे गिर रही होती है। एक आदमी अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करके बहुत तेजी से भाग रहा होता है और जंप लगा के एक अटैक करता है, मीटियोर स्मैश। और उस अटैक से जो फायर निकलती है वो पूरे शहर को तबाह कर देती है। तभी हम देखते हैं एमसी उसके अटैक को रोक देता है और कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है कि हिंता है? अगर यही है तो अब मेरी बारी। इतना ही कह के वो एक अटैक तैयार करता है, ये है। और वो अटैक सीधा ह्यूनता को लगता है और हमें बताता है कि ये कहानी है एक एक्सपेल्ड हीरो की। एक दिन अर्थ के कई पौधे और जानवर मॉन्स्टर्स बन गए और इन्वेडर्स अलग अलग डायमेंशनों में से आए और देखते हैं एक एल्फ फायर अटैक करने वाला होता है और बताता है दुनिया अभी ऐसी है एक बड़े केओस के एरा में। और देखते हैं एक आदमी डर के कह रहा होता है मेरी मदद करो। और हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है तभी, और एक अटैक आके मॉन्स्टर को लगता है और बताते हैं इसके खिलाफ लड़ने के लिए इंसानों ने गिल्ड बनाया, एक हीरो का ग्रुप जिनके पास स्पेशल पावर है। तभी हम देखते हैं फील्ड बॉस गोआटोर को, वो अपनी कुल्हाड़ी उठा के एक हमला करता है लेकिन तभी एक हीरो आके उसके अटैक को रोक लेता है। उसके अटैक को रोकते हुए कहता है अरे ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? और हमें इसका नाम बताते हैं हांग जिनो, कैरोस गिल्ड का टैंक है। वो उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा होता है और मन में कहता है मैं ये नहीं कर सकता। और कोई आके कहता है इसे ब्लॉक करो और खुद भी ब्लॉक करने लग जाता है और उसे ब्लॉक करते करते तो उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है और ये हमारा एमसी होता है शायद से, और इसका नाम होता है यू जिनहान, कैरोस गिल्ड का सपोर्टर। तभी यू जिनहान चिल्ला के कहता है अभी, और बॉस मॉन्स्टर के पीछे एक लड़की होती है जो अटैक तैयार करते हुए कहती है मैं जानती हूँ। और बॉस मॉन्स्टर को कुछ पता नहीं होता। उसके बाद वो चिल्लाते हुए एक अटैक कर देती है, बर्निंग थंडर। और जैसे ही वो अटैक बॉस मॉन्स्टर को टकराता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि बॉस मॉन्स्टर उस अटैक के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद वो लड़की नीचे आ जाती है और हाफते हुए कहती है तुम्हें कैसा लगा मिस्टर बकरी? और बताते हैं एरोस गिल्ड की मैजिशियन इम सियोन। सियोन कहती है कोई रास्ता नहीं है कि तुम मेरी बर्निंग थंडर से बच सकती हो। और हम देखते हैं सियोन के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ होता और मॉन्स्टर चिल्लाते हुए सियोन के ऊपर अटैक कर देता है। सियोन उसको इतनी जल्दी अटैक करते हुए देखकर घबरा जाती है और कुछ नहीं कर पाती। तभी एमसी आके उसे बचा लेता है और वो कहते हैं यू जिनहान। तभी कोई कहता है स्पेल का डायरेक्ट हिट मरने के बाद भी उसको कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन इसने काफी टाइम बचाया। और हमें बताया जाता है एरोस गिल्ड के मेन डैमेज डीलर ली मिया, वो वाली मिया नहीं। और वो भागते हुए जाते हैं, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक ही बार में कई हमले कर देती है। इतने हमले करने के बाद वो शांति से नीचे आ जाती है और बॉस मॉन्स्टर अपने घुटने में आ जाता है। बॉस मॉन्स्टर होते इससे चिल्लाने लगता है और ली मिया के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी ली मिया इशारा करते हुए कहती है तुम्हारे ऊपर। और देखते हैं मॉन्स्टर के ऊपर से ह्यूनता हमला करते हुए कहता है मीटियोर स्मैश। और देखते हैं वो हमला मॉन्स्टर के बीच में से होते हुए जाता है और बड़ा धमाका हो जाता है। और इसी के साथ देखते हैं मॉन्स्टर मर गया होता है और ह्यूनता कहता है डंजन। और हमें बताया जाता है अनडिफिटेड पार्टी रैंक 1 और ह्यूनता कहता है बॉस क्लियर हो गया। और हमें बताया जाता है किम ह्यूनता कैरोस गिल्ड का पार्टी लीडर और मैं, ये सब एमसी बोल रहा होता है। और एमसी कहता है मैं भी किम ह्यूनता के फाउंडिंग मेंबर में से एक हूँ, या बल्कि मैं था। और देखते हैं लाशों के बीच बैठा होता है किम ह्यूनता और उसके सामने यू जिहान खड़ा होता है एमसी। ह्यूनता कहता है यू जिहान तुम्हें पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया है। इसे सुनकर एमसी के होश उड़ जाते हैं और कहता है क्या? उसके बाद दिखाते बारिश हो रही होती है और एमसी चल रहा होता है और वो अपने फोन में देखता है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन वॉन आए होते हैं और कहता है मैंने 7 साल तक कुत्ते की तरह काम किया और बस 10 मिलियन वॉन ही मुझे मिले। और एमसी कुछ टाइम पहले की बातों को याद करता है। हुआन जुन वो हंसते हुए कहता है तुमने इस पार्टी के लिए क्या किया है? और सियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं एक नौसिखिया वो काम कर सकता है जो तुम थोड़ा सीखने की बात कर रहे हो। ली मिया तो डायरेक्ट मुंह पे कह देती है यू जिनहान तुम कमजोर हो। और पार्टी लीडर ह्यूनता कहता है इस पार्टी को अब तुम्हारी और जरूरत नहीं है। एमसी ऊपर की ओर देखते हुए कहता है किस लिए? मैं कैरोस में किस लिए रुका था? फिर नरेटर कहता है हीरो यू जिनहान की कहानी। और फिर हम देखते हैं पूरे शहर में बिजलियां कड़क रही होती है और एमसी कहता है मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने ग्रीन ग्रीन लाइनिंग आती है और एमसी उन्हें देखते हुए कहता है मेरी यूनिक स्किल जो स्पेशली सिचुएशन में रैंडमली एक्टिवेट हो जाती है। कैरोस से एक्सपेल्ड होने के बाद मैंने एक वीक में एक नई गिल्ड की तलाश की और मैंने ढूंढ लिया। तभी एमसी हैरान होता है और उधर लिखा हुआ आता है फन गिल्ड के एक विशाल गिल्ड में विकसित होने की संभावना है। एमसी हैरान होता है, उधर लिखा आता है अगर यू जिनहान शामिल होता है और देखते हैं लिखा हुआ आता है 99% और एमसी कहता है मैं संभावना देख सकता हूँ इस स्किल के साथ मैं तुम लोगों से ज्यादा कामयाब होऊंगा। फिर हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पे कप नूडल रखा होता है और हम देखते हैं कि लड़की को जो खिड़की साइड खड़े होते हुए कहते हैं ठीक है। जैसे ही मैंने कप नूडल में पानी डाला वैसी बिजली चली गई। तभी एमसी गेट का दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और वो लड़की एमसी को देख के कहती है तुम कौन हो? एमसी हाफते हुए कहता है मैं फन गिल्ड में शामिल होने के लिए आया हूँ। और एमसी की एक आंख चमक रही होती है। वो लड़की थोड़ा घबराते हुए कहते हैं गिल्ड में ज्वाइनिंग। तभी एमसी नीचे गिर जाता है तो वो लड़के चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम ठीक हो? कुछ देर बाद एमसी होश में आ जाता है और लड़की आते हुए कहती है क्या तुम जाग गए हो? तुम 1 घंटे के लिए चले गए थे। तुम यू जिहान हो राइट? और इसका नाम होता है किम सी हूँ, फन गिल्ड की गिल्ड मास्टर। एमसी सर पकड़ते हुए कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो एमसी का कार्ड दिखा देती है और एमसी कहता है वो तो सी हूँ कहते हैं कैरोस गिल्ड राइट?
एक बड़े गिल्ड में होने के बाद तुम मेरे गिल्ड में शामिल होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एमसी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है मैं सबको समझा दूंगा। उसके कुछ टाइम बाद सीहू कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तुम किसी दूसरे गिल्ड में शामिल हो सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम फन गिल्ड में शामिल होने की कोशिश क्यों कर रहे हो। एमसी कहता है वो तो, और मन में कहता है अगर मैं उसे सच बताऊं तो क्या वो मुझ पर विश्वास करेगी? ये मिस्टीरियस एबिलिटी मेरे पास है। तभी सीहू अपना हेडफोन हटाते हुए कहती है ऐसा लगता है जैसे तुम सच में इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी। मैं एक एल्फ और एक ह्यूमन की बेटी हूँ। मैं एक हाफ एल्फ हूँ। इसे सुनकर एमसी हैरान होते हुए कहता है हाफ एल्फ? दूसरे डायमेंशन से कई हमलों की घटनाओं के बाद दुनिया को अलग अलग प्रजातियों के बारे में पता चला और उन लोगों में से एक है एल्फ्स। सीहू कहते हैं मेरे पास उन एल्फ का खून है जिन्होंने कभी इंसान को खत्म किया था। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम अभी भी फन गिल्ड में शामिल होना चाहते हो? एमसी सीहू की ओर देख रहा होता है और सीहू भी एमसी की ओर देख रही होती है। एमसी कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत कांप रहे हैं। मेरे पास एल्फ के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें कुछ बार देखा और वो इंसानों से बहुत अलग नहीं है। अलग प्रजाति होने के कारण भेदभाव करना उन चीजों को कमीने करते हैं। इसे सुनकर सीहू ब्लश करते हुए कहती है मैं आपकी सिचुएशन को समझती हूँ। मैं पॉजिटिवली रिव्यू करूंगी तुम्हारे एप्लीकेशन को और तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। तो एमसी कहता है ओके थैंक यू। तभी वहाँ पे रखे एक मैजिक स्टाफ चमकने लगती है। उसे देखकर सीहू मन में कहती है फ्लोरोन रिएक्शन दे रहा है, और देखते हैं उस स्टाफ में से ग्रीन लाइट निकलती है और हवा में चल जाती है। और सीहू कहती है स्पिरिट सिल्प। वो लाइट एमसी के माथे के पास आ जाती है और सीहू मन में कहती है तुम 12 साल तक सोते रहे, तुम क्यों हो? तभी वो लाइट एमसी के और करीब आ जाती है और चमकने लगती है। उसको इतना चमकता हुआ देखकर एमसी भी घबरा जाता है और सीहू नहीं कहती है। और उस घर में से एक बीम निकलती है जो बादलों को भी पार कर लेती है। और फिर हम देखते हैं सीहू जमीन पे गिरी होती है और एमसी को देखते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम एमसी को देखते हैं जिसके हाथों से वही लाइट निकल रही होती है। सीहू मन में कहते हैं सिल्फ ने एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपेल्ड हीरो यूजिन हान। हमने एमसी को देखते हैं जो अपने हाथों में लाइट को देख रहा होता है और हमें बताते हैं अभी अभी एक सुपर रेयर क्लास ऑब्टेन हुआ है जो वर्ल्ड में सिर्फ 20 लोगों के पास है, और वो है एलिमेंटलिस्ट। इस तरह के हीरोज होते हैं वो जो स्पेशल बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। और हमें बताते हैं अल्ट्रा रेयर क्लास स्पिरिचुअलिटी के बारे में। पूरी दुनिया में एक्टिव स्पिरिचुअलिस्ट, उनमें से एक है मिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट लुका हैरिसन, और दूसरा है सी स्पिरिचुअलिस्ट मालोसी सोईपुआ, और तीसरा है सैंड स्पिरिचुअलिस्ट अबू बाकार। ये सब इरेगुलर एग्जिस्टेंस है और उनमें से हर एक के पास एक गिल्ड की जितनी पावर है। और अब एक नया इरेगुलर एग्जिस्टेंस पैदा हुआ है और उनमें से एक है हमारा एमसी विंड स्पिरिचुअलिस्ट यूजिन हान। उसके देखते हैं एमसी कहता है तो मैंने एक स्पिरिट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। सीहू कहती है हाँ विंड स्पिरिट सिल्फ, तुमने मेरी मरी हुई माँ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। एमसी घबराते हुए कहता है फिर मुझे इसे वापस देना होगा, शायद हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। तो सीहू कहती है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। एक बार जब कोई स्पिरिट अपना ओनर चुन लेती है तो आसानी से नहीं बदलती जब तक कॉन्ट्रैक्टर मर ना जाए। एमसी कहता है तब क्या करूँ? तो सीहू कहती है और क्या, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने टेस्ट पास कर ली है, या ऐसा हो सकता है कि तुम भागना चाहते हो? एमसी कहता है नहीं, फन गिल्ड के अलावा किसी दूसरे गिल्ड में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीहू थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं ये एक स्मार्ट चॉइस है। सीहू हंसते हुए कहते हैं मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं धीरे धीरे तुम्हें सिखाऊंगी कि स्पीड का इस्तेमाल कैसे करें। तो एमसी कहता है नहीं चलो इसे अभी टेस्ट करते हैं माँ का इस्तेमाल करके। उसके बाद बताते हैं मॉन्स्टर एरिया। ये एक स्पेसिफिक एरिया को रेफर करता है जहाँ मॉन्स्टर अपेयर होते हैं। क्लास 5 से क्लास 1 की रैंकिंग तक जो क्लास 1 के जितना करीब आता है दिखने वाले मॉन्स्टर उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और देखते हैं एमसी और सीहू उसी एरिया पे जा रहे होते हैं। एमसी कहता है बुचन में क्लास 5 के एमए है, इसका टेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह है। उसके बाद एमसी सीहू की ओर देखता है जो इधर उधर ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद कहता है कुछ गड़बड़ है क्या? सीहू थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं अगर मैं सच कहूँ तो हीरो एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद ये मेरी पहली मॉन्स्टर एरिया है। तो एमसी कहता है तूने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? तो सीहू चिल्लाते हुए कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं गिल्ड लीडर हूँ। तो एमसी कहता है तब मैं अभी के लिए लीड करूंगा। उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर एरिया में एंटर कर जाते हैं और हमें नजारा दिखता है कि चारों तरफ तबाही होती है। एमसी कहता है क्या हम बता सकते हैं कि किस तरह के मॉन्स्टर अपेयर हो सकते हैं? तो सीहू फोन में देखते हुए कहते हैं ठीक है मुझे 1 मिनट दो। उसके बाद वो बताती है बूचन में दिखाई देने वाले मॉन्स्टर है कोकाट्रिक। हाँ नाम इतना अजीब है मैं क्या करूँ? तो एमसी कहते हैं कोकाट्रिक। सीहू बताते हैं खबर के मुताबिक करीब 2 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हुई जहाँ चूजों को ले जाते हुए एक ट्रक पलट गया। एमसी कहता है तुमने कहा चूजे, और अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर होंगे। अब से एक बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड जहाँ किसी भी समय खून बह सकता है और मांस फट सकता है। हमारी पार्टी में फिलहाल 2 लोग हैं, मुझे डैमेज डीलर और एक टैंक बनना है। तभी सीहू किसी चीज को देखते हुए हैरान होती है और चिल्ला के कहती है मैं वहाँ पार्किंग लॉट में कुछ महसूस कर सकती हूँ। और दोनों सामने देखते हैं कि कोकाट्रिक इंसान को खा रहा होता है। उस मॉन्स्टर की नजर भी उन दोनों पे पड़ जाती है और ये होता है क्लास 5 मॉन्स्टर कोकाट्रिक। एमसी और सीहू एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और एमसी कहता है सीहू प्लीज पीछे से मेरी मदद करना। और देखते हैं वो कोकाट्रिक एकदम एमसी के पास भागते हुए आ रहा होता है। एमसी कहता है वो आ रहा है। उसको देखते हैं मॉन्स्टर अपने पंजों से एमसी के ऊपर हमला करता है लेकिन एमसी उसे रोक लेता है। एमसी स्माइल देता है, उसके बाद कहता है सीहू, और हम देखते हैं सीहू स्पेल कास्ट कर रही होती है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है और कहते हैं विंड एरो। जैसे ही उसने ये कहा होता है उसके स्टाफ में से एनर्जी के एरो निकल रहे होते हैं और वो सीधा जाके कोकाट्रिक पे लग जाते हैं। फिर वहाँ पे एक धमाका होता है। फिर देखते हैं कि वहाँ पे कोकाट्रिक मर चुका होता है। एमसी कहता है वो बहुत अच्छा था। सीहू कहते हैं तुम जानते हो मैंने हीरो एकेडमी से अपने क्लास के टॉपर के रूप में हीरो एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हूँ। तभी एमसी के पीछे से कोई तेजी से भागते हुए जाता है। सीहू हैरान होते हैं और कहते हैं यूजिन हान तुम्हारे पीछे।
और हम देखते हैं एमसी के पीछे 3 कोकाट्रिक हमला करने वाले होते हैं। एमसी महसूस कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है, तभी वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और एमसी अपनी स्किल से देख रहा होता है सैंपलिंग। एमसी कहता है एविएशन रूट को सर्च करो और देखते हैं उसकी स्किल बताती है अगर तुम झुकते हो तो तुम्हारे बचने की संभावना है 82%। और एमसी वैसे ही करता है। उसके बाद एमसी फोकस करते हुए हाथ में एनर्जी की बॉल लाता है, उसका नाम होता है हेस्टी। उसके बाद देखते हैं एमसी एक ही अटैक से तीनों मॉन्स्टर को मार देता है। एमसी शांत होता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। सीहून हैरान होते हुए कहते हैं इम्पॉसिबल, वो पहले से इतने अच्छी तरह से सिल्क को कैसे संभाल सकता है? क्या वो सचमुच वो इंसान है जो एक दिन पहले अवेकनिंग से गुजरा था? वो किस तरह का मॉन्स्टर है? और फिर देखते हैं एमसी अपनी स्वॉर्ड रख लेता है। एमसी कोकाट्रिक के पंख तोड़ते हुए कहता है सीहू चलो फार्म करते हैं। सीहू भी आते हुए कहते हैं ओ ठीक है। एमसी कहता है क्या टेस्टिंग काफी है? तभी एमसी को कुछ फील होता है और वो चिल्ला के कहता है सीहू सावधान हो जाओ। तभी हम देखते हैं सीहू के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और देखते हैं वो मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर के पैरों के नीचे सीहू नहीं होती। एमसी ने उसे बचा लिया होता है। एमसी उसे दूर ले जाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? सीहू कहती है हाँ और कहती है लेवल 5 मॉन्स्टर एरिया में ऐसा मॉन्स्टर क्यों है? एमसी कहता है शायद वो इंसान एक वेरिएंट है और हमें बताता है क्लास अननोन मॉन्स्टर कोकाट्रिक वेरिएंट। एमसी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए देखता है मॉन्स्टर से जीतने की प्रोबेबिलिटी 12% है। उसके बाद एमसी कहता है क्या तुम उस मॉन्स्टर की स्पीड को धीमा कर सकती हो? तो सीहू कहते हैं शायद अगर ये एक पल के लिए है तो। इसे सुनकर एमसी भागते हुए जाता है और कहता है बस इतना काफी है। मॉन्स्टर भी एमसी की ओर भागता है और अपने पंजों से अटैक करने वाला होता है। एमसी उसके नीचे ही खड़ा होता है और चिल्लाए कहता है अभी। तभी हम देखते हैं सीहू अपना मैजिक अटैक करते हैं स्लो विंड। एमसी मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा होता है और सीहू के अटैक ने मॉन्स्टर को पकड़ लिया होता है। एमसी ठीक मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा देता है सीहू के अटैक को खत्म करने के लिए और वो सीहू के अटैक को तोड़ भी देता है और एमसी को खाने के लिए मुंह खोलता है। तभी एमसी याद करता है कि किम हुनता ने कहा था तुम यूजलेस हो यूजीहान। उसी टाइम हम देखते हैं मॉन्स्टर ने एमसी को मुंह में पकड़ लिया होता है। उसके बाद एमसी अपनी पावर का यूज करता है विंड कटर। इस अटैक के कारण मॉन्स्टर के कई सारे पीसेज हो जाते हैं और इधर उधर उड़ जाते हैं और हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा होता है और वो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है ओ मेरे अलावा कोरिया में कोई और एलिमेंटलिस्ट है और इसका नाम होता है यून दोहा, एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट।